सकते। आप कह रहे हो कि यमुना में हरियाणा की सरकार जहर मिला रही है, तो क्या आज एक राज्य दूसरे राज्य से इस तरीके की राजनीति करेगा कि उसको ये बताना पड़ेगा कि एक राज्य दूसरे राज्य की जनता का हित नहीं देख रहा है? इस तरीके की राजनीति दिल्ली की जनता ने आज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। दिल्ली की जनता ने अपने मैंडेट में ये बताया है कि जो उनके साथ रहेगा, जैसे आप एमसीडी में ये वादा करते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है वरना हम विकास कर देते, अब 2.5 साल से एमसीडी भी आपके पास है, तब भी रोड नाली सड़क का विकास नहीं हो रहा। इसका मतलब जनता सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट देती है। फ्रीबीज की राजनीति को आज एक टर्न मिलेगा। जो 10 साल पहले फ्रीबीज की राजनीति शुरू हुई थी, आज जनता ने अपना ये मैंडेट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और असल नतीजों का भी इंतजार है, लेकिन रुझानों में कम से कम फिलहाल जो आंकड़ा निकल के सामने आया है, वहां पर दिल्ली की सत्ता में बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं अयोध्या का। मिल्कीपुर सीट पर यहां उपचुनाव हुआ है। हमारे सहयोगी संकेत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, यहां से चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं भाजपा के, अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। हालांकि मजबूती से चुनाव सपा ने भी यहां लड़ा है, बीजेपी ने भी यहां पर लड़ा है, पर ऐसा लग रहा है कि जिस संदेश का इंतजार दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को था, रुझानों में कम से कम अभी क्या ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है या ये पोस्टल बैलेट की गिनती, इसको एक बार स्पष्ट करते चलिए, इससे पहले हम विश्लेषण में और आगे बढ़े। संकेत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो गई है और अब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और उसमें 8,000 वोट हैं। तो ऐसे में जो बढ़त का अंतर है उसमें अगर बात की जाए, जो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं वो पीछे चल रहे हैं। चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की जो विधानसभा की आज काउंटिंग हो रही है उसमें, और पोस्टल बैलेट में योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। हमने धरातल पे उतर के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने धरातल पे उतर के समाज की उन्नति को सुनिश्चित किया है और ये जीत हमारी जनता को समर्पित रहेगी और हम जनता की सेवा के भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। जी संकेत, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 3995 वोटों से आगे थे। अब ये संख्या बढ़ रही है, लगातार वो आगे चल रहे हैं। जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है, उसमें भी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। अभी आधिकारिक जो आंकड़ा है वो कुछ देर में ये जारी होगा, लेकिन 3995 वोटों से पिछला जो आंकड़ा है उसमें पोस्टल बैलेट में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान अजीत प्रसाद से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आगे रहे और पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, अजीत प्रसाद फिलहाल पीछे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और पहले राउंड की जो ईवीएम है उसकी काउंटिंग भी वहां पर शुरू हो रही है। तो अब फिलहाल जो लीड है वो लगभग 3,500 के आसपास की है चंद्रभानु पासवान की पोस्टल बैलेट्स के अंदर। अब ईवीएम खुलेंगी, उसके बाद जब रुझान सामने आने शुरू होंगे तो ये जो डेटा है अप डाउन भी हो सकता है, चाहे वो